स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना आम बात है। ऐसे में यदि आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन का लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित होता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल घटता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है, कि मौकों पर हमला बोला है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, सभी लोग स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है कि चक्काम है की बुस्साना पोना बुर्स की है क्या। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि हो सकता है गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सब लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं कि दर्शनों के ऐसे हैं जहां पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं कि अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी बोर हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, इसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां तक को चुप रहना चाहिए, बिना तख्त के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान है। अगर आप बिना तक के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजा भी पड़ सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी से उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह शांत हीरो जहां तुम्हें पता ना हो क्या बोलना है क्या। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोगों के जाने के बाद उनका मजाक भी उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी। दूसरा शब्दों से न पहुंचे थे। इस गुरुजी ने कहा, ये दूसरा ऐसा मौका है जहां पेट को चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वह चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान से तो आपसे छोटा है, आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वहां भी आपसे पर में बड़ा है, पद में जब आपसे बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ ही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना सीखें। लोगों को लगता है अगर वहां कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वहां बड़े बन जाएंगे। तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, जब भी बोलना आदर भाव से बोला। तुम्हारी बात लोगों को लगे बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बन जाओगे। तीसरा को खड़ा करने वाले लोग। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर पेट को चुप रहने में ही भलाई है। जब कोई अपना सगा संबंधी आप पर कूद कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यह सही है तो उसे कटाई माफी मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आकर खोज कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहे को करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। कोर्ट करने से हमेशा खोज करने वाले व्यक्ति का ही पूरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक साथ जंगल से भागते हुए एक राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया।
लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे वह जो अस्त्र घर में तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कर गया। गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भाग काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि एक तो यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे जो आपके शरीर में हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर इससे पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं। हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, यहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। चौथा, जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। गुरु ने कहा चौथा, ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। यहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहां आपका चुप रहना पड़ता है। बिना किसी वजह अगर आप किसी दूसरे के बूते पर बोलेंगे तो यह आपके लिए गलत होगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान है। आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्द ही अपनी टांग न है। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप कहां पर जाएं। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाज नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए आपको नहीं बुलाता है। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते। पांचवा, आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। गुरु कहते हैं कि ऐसा मौका जहां पर पित्त को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। अगर आपके सब सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरा बनेगी। जो चीजें आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से पर्दा न करें। बिना चिल्लाएं बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाया कोई बात नहीं कर सकते तो वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब होती है। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा के बोलने के कारण जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में गीता पर लाया साहब के शब्दों से आपके मित्रों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा दो के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में पूरे सब किसी तीसरे व्यक्ति के सामने न भूलें। गुरु कहते हैं कि छठा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हूं किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर पर सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति साध के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम लेता है वही इंसान समझदार होता है। किसी के बारे में बिना जरूरत के बोलना, किसी के बीच में बोलना यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना हो, ऐसी जगह नहीं खुलना चाहिए। साथ हुआ जब कोई नहीं समझे हाथ की भावना। गुरु आगे कहते हैं के लिए आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको समझ नहीं पा रहा है, ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, या वह आपको ध्यान से खुद ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप बाद में पछताएंगे ही। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं तुम ठीक से सुन रहा है, तभी आप अपनी बात उससे कहें। गुरु कहते हैं हाथ ऑफ मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे
में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख, यह समस्या पश्चिमी, उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। इसलिए नहीं बता रहा कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुखड़ा से व्यक्त करे तो आप चुप होकर उसकी बात ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, मन का बोझ कम हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वहां आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 9 ऐसी जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे और गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दी है बिना वहां से चले जाए, क्योंकि जिसकी जो खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वो आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग हो, बात को न मानते हैं और ना ही सुनते हो, वहां पर नहीं बोलना चाहिए। 10वां, अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं। गुरु कहते हैं कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत जल्दी अर्जित कर लेते हैं तो वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप अपनी सफलता का लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों के लिए बस उतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।